हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है 41 से 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो आज ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये 50-50 क्वेश्चंस का जो सीरीज चला रहे हैं और डेली का 10 क्वेश्चन बना रहे हैं ना। तो अगर आप लोग 10 क्वेश्चन डेली देख लेते हैं तो 50 क्वेश्चन का एक बार बैठ के एक सवा घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है, ठीक है, और x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय घर लौटता है। देखिए, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया है कि अगर कोई आदमी कोई निश्चित दूरी जा रहा है किसी और चाल से और वापस आ रहा है किसी और चाल से, तो वो कैसे निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला था, बस क्या था, 2xy और x प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला था, यानी x हो गया जिससे जाता है और y जो हो गया आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है और x किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आ रहा है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर प्रति सेकंड है तो x का मान, ये भी दिया हुआ, औसत गति भी दिया हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ x निकालना है, जो आ रहा है वापस वो निकालना है। चाल तो देखिए क्या निकल जाएगा। यहाँ किलोमीटर में सारे आंसर है, यहाँ भी किलोमीटर है, तो क्या करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड को सबको क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा बना देंगे। वो कैसे होगा, इसको 18/5 से गुना करना पड़ता है। तो यानी यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 18/5 से गुना करेंगे तो 5 गुने 2 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी 10 मीटर प्रति सेकंड है, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। यानी क्या हो गया, 2 गुने 36 से जा रहा है और गुने आ रहा है वो नहीं पता, तो इसको x मान लेते हैं, बटे क्या हो जाएगा 36 प्लस x बराबर कितना है, औसत दिया हुआ कितना, औसत 12 मीटर प्रति सेकंड। ये भी है 12 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये कितना हो गया 36 गुना 2 72x हो गया, 72x, ये कितना हो गया 72x, ये हो गया 36 प्लस x बराबर, ये 18 गुने 12 यानी 12 गुने 18, 18 गुने 12 कितना हो जाता है, 18 गुना 180, 18 36, 216, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 18 गुने 12, 18 गुने 12 कितना हो गया 216 बटे 5, ठीक है। अब उल्टा तिरछा गुना करेंगे तो 5 को 72 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 गुने 5 कितना आ गया 360, 360 x बराबर, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 216 गुने 36 हो जाएगा, 216 गुने 36, ठीक है। अब प्लस ये कितना आ जाएगा 216x, 216x हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए 360 यहाँ है, 216x यहाँ है, इसको इधर अगर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360 में से 216 माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 4, 4 और ये कितना हो गया 1, 144, यानी 144 x बराबर 216 गुने 36। अब इसको इधर ले आइए, यहां से कैंसिल करके तो क्या हो जाएगा 144, यानी ये काट दीजिए, इसको कितना से कट जाएगा 36 गुने 4, 4 से कट रहा है, फिर 4 से इसको काटिए, 4 पचे 20, 4 चौक 16, यानी x बराबर कितना आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई आदमी लॉन की घास को टी मिनट में काटता है, टी मिनट में पूरा काटता है, टी मिनट में, तो ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 1/टी, मिनट में कितना करेगा 1/टी, और 30 मिनट में कितना करेगा, यहाँ कह रहा 30 मिनट में कितना काटेगा, 30 से गुना कर दिया, यानी कितना हो जाएगा 30/टी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 43 नंबर में। अब इसमें कह रहा है 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यानी 24 छात्र है, एक अगर शिक्षक आ गया तो 2 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है, ठीक है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था, ठीक है, 24 किलोग्राम, 24 छात्रों की प्रारंभिक औसत वजन कितना 30 किलोग्राम था, तो 24 गुने 30 कितना हो गया 24 गुने
30 बराबर 24 दिया 72 720। अब अगर शिक्षक का सम्मिलित किया जाए 25 गुने, ये 30 से 2 की गिरा बढ़ गया था, यानी ये 2 की गिरा बढ़ा 30 से कितना हो गया था 32। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 दिया 75 750, 25 गुना 50, ये कितना हो गया 800। ठीक है 800, तो 800 में से 720 माइनस हो गया, कितना बचेगा 80, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 44 में कह रहा है एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य, एक कुर्सी एक अंकित मूल्य ये एक अनुपात में है। दुकानदार 20% की छूट देता है कुर्सी पर। ठीक है, मान के चलिए अंकित मूल्य 2 और 3 अनुपात है, तो ठीक है ये कितना हो गया 20 और 30 मान लीजिए। ठीक है, अनुपात मान लिए 10, तो 20 और 30 हो गया। अब कह रहा है कुर्सी पर, यानी इस पे 20% की डिस्काउंट देता है, यानी 20% डिस्काउंट कितना हो गया इसका 4, यानी 20% का 20% कितना निकल जाएगा, यानी 1/5वां भाग, यानी 4 आ गया। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त रूप से 26% है। अब कह रहा है कि कुर्सी और मेज यानी दोनों मिला कितना 2 3 5 यानी 50। 50 में कह रहा कि कितने का छूट मिला 26%, तो इसका 26% निकाल लीजिए, कितना आ गया 50 गुने 2 और 2 गुने 13, यानी 13 रुपया, यानी 13 जो है डिस्काउंट मिल रहा, दोनों मिला के एक पे मिल गया 4, तो दूसरे वाले पे कितना मिल जाएगा 9। ठीक है, 13 दोनों मिल रहा है, एक पे मिल गया 4, दूसरे पे मिल जाएगा 9। लेकिन अब ये 9 जो है इसका 30 का कितना परसेंट है, तो परसेंट कैसे निकलेगा, 3 जितना आया है जो परसेंट गुने 100 बटे 30, 30 यानी 1010 3 तिया 3 गुने 10 कितना हो गया 30%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होता है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया। बस इसमें कुछ नहीं है, सीधा क्या है कि 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, ये एक फॉर्मूला है, इस पे लगा दीजिए, यानी 2 गुने 15 2 गुने 15 प्लस 15 गुने 15 बटे 100। अब 2 गुने 15 बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 30 प्लस 15 गुने 15 225, 225 में भागा देंगे कितना से 100 से, तो कितना हो जाएगा 2.25, 30 प्लस 2 32, 32.25 आ गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो है 46 नंबर क्वेश्चन में है, एक कंपनी इंजीनियरों की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 2 वर्ष में क्या हो जाता है दुगुना होता है, कितने समय में इंजीनियरों की संख्या अपनी मूल संख्या के 1024 गुना हो जाएगा। 1024 यानी 2 पावर कितना आ रहा देख लीजिए, देखिए सिंपल समझ लीजिए, अगर 1 है तो क्या हो जाएगा 2 साल में 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128, 256, 512, 1024, यानी अगर हर बार डबल होगा तो कितना आ रहा है, यानी 2 पर पावर 10 पे क्या क्या होता है 1024 होता है। यानी ये देखिए, यानी ये हो गया 2 साल, यहाँ लग गया 2 साल, यहाँ लग गया 2 साल, यहाँ लग गया 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल, 2 साल और 2 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्या हो गया 10 बार बढ़ा है, यानी 10 बार 2-2 साल में बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा टोटल 20 साल, यानी 2 साल 2 साल करके सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 साल। ठीक है, 1024 होने में ऐसे भी 2 पावर 10 में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 47 नंबर में, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है, कितना है एचसीएफ कितना है 8 है, निम्न में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। देखिए लघुत्तम समावर्तक जो है ना, महत्तम समावर्तक हमेशा डिवाइड होता है, यानी महत्तम अगर 8 है तो 8 9 72, ये हो रहा 8 3 24, ये 8 68, ये नहीं हो रहा 8 6 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कह रहा यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है, वर्ग की भुजा माने 10 है, ठीक है, तो उसके परिमाप में कितने परसेंट वृद्धि, परिमाप कितना हो गया, परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप अगर दिया हुआ भुजा 10 तो परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू भुजा क्या हो गया 10, यानी बराबर कितना हो गया 40, परिमाप कितना हो गया 40। अब कह रहा 20% भुजा बढ़ गया, यानी 10 से कितना हो गया 12, 10 से हो गया है 12,
तो 4 गुने 12 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो अब बताइए 40 से 48 हो गया है तो कितना बढ़ गया 8। 8 गुने 100 बटे 40 से बढ़ा है तो 40, 8 बचे 5 गुने 20 यानी कितना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है ए अकेले कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं लेकिन एक कार्य शुरू होने के 4 दिनों बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। ए जो है 14 दिन में कार्य कर सकता है, बी जो है 21 दिन में कर सकता है, दोनों मिले कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद ए चला गया। शेष कार्य बी अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही तो पूछ रहा है इसमें। तो देखिए अगर ये 14 दिनों में कर रहा है 4 दिन काम किया है तो 4 बटे 14 प्लस बी 21 दिनों में कर सकता है तो 4 बटे 21। पहले ये हम देखेंगे कि काम कितना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका दोनों का एलसीएम निकालिए, ठीक है, यानी 14 और 21 का कितना एलसीएम हो जाएगा। देखिए 14 और 21 का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी 7 दूना 7 तिया 42, यानी एलसीएम हो गया ऐसा कितना हो गया 42। 14 गुने 3 यानी 3 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा 12। 21 दूना 42 2 चौक 8 यानी 12 8 20। 20 बटे 42 बराबर ये हो गया 10, ये हो गया 21, यानी 10 बटे 21 काम हो गया है। 10 बटे 21 काम जो है हो गया है। तो कितना काम बच गया 10 बटे 21 काम हो गया है। टोटल काम में से 10 बटे 21 काम पूरा हो गया तो शेष काम कितना बच गया 11 बटे 21, ठीक है। अब देखिए बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी जो है 21 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक काम पूरा करता है 21 दिन में, ठीक है। तो 11 बटे 21 दिन में कितना काम पूरा करेगा, यानी 21 गुने 11 बटे 21, 21 21 कैंसिल यानी 11, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में इतना रन विकेट लिए हैं, ठीक है। एक गेंदबाज 15 मैच खेला है, उसमें ऐसे करके विकेट लिया है। दिए गए आगे की माध्यिका, माध्यिका कैसे निकलता है, जितना भी नंबर है सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए और अगर विषम संख्या है तो बीच वाला संख्या हो जाएगा माध्यिका निकल जाएगा, और अगर विषम नहीं है सम है तो बीच वाला दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा इसका। सबसे पहले से क्या करेंगे आरोही क्रम में करेंगे, यानी 0 1 2 3, 3 जीरो है 0 0 0। उसके बाद क्या है 1 2, 2 बार 1 है 1 1, फिर 2 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3 3 है 1 2 2 बार यानी 3 3, ठीक है। फिर क्या है 4 1 1 बार है 4, फिर कितना 5 1 2 3 3 बार यानी 5 5 5, कितना हो गया ये पूरा संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 संख्या यानी कि विषम संख्या है। तो बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से काट दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से काट दीजिए, बीच में क्या आ गया 2, यही 2 जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। तो आज पूरा 50 क्वेश्चन पूरा हो गए हैं, ये पार्ट 3 का था। अगले पार्ट में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।